आपको जिंदगी की आसाइशों से महजूज होने का मौका देगा। आप ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे आप सुख महसूस करेंगे। इट इज अ टाइम टू रीथिंक, it is a time to regenerate your emotions. Now mark the first day of new week, Mercury retrograde हो जाएगा। It is not a good sign. अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल खुशखबरियाँ लेकर। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिसको अगर आप समझ कर चलेंगे तो आपके लिए वक्त काफ़ी मुफीद हो जाएगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे आपको अपनी सलाहियतों को एक एग्जाम में से, एक इम्तिहान में से गुजारना पड़ेगा। सब तफसील बयान करता हूँ। 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स है। पहले उन इवेंट्स का जिक्र कर दूं, फिर उनकी तशरीहात बयान करता हूँ। 9 मार्च द फर्स्ट डे ऑफ न्यू वीक, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ गुड साइन। मरकरी की रेट्रोग्रेशन कुछ ना कुछ तो आपको जहनी कोफ्त में, कुछ ना कुछ जहनी ट्रबल में डालेगी। किस सिमत में डालेगी अभी तफसील बयान करूँगा। दूसरा इवेंट काफ़ी पॉजिटिव है। फुल मून होगा रमज़ान का 14 मार्च को। एंड रमज़ान एक तो पूरा चांद वैसे ही इमोशनल बूस्टर की वजह बनता है। जब चांद पूरा अपना फेस खोलता है एंड सूरज की रोशनी चांद से टकरा कर मून लाइट की शक्ल में ज़मीन पर आती है, इससे इंसानी जिबिल्लत में खुशी के पहलू पैदा होते हैं, रूहानियत के पहलू पैदा होते हैं, रोमांस के पहलू पैदा होते हैं। एंड इनको आप किसी भी सिमत में यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर फ्रेश, सो आप अपनी फैमिली के लिए, आप अपने लव वंस के लिए, आप अपने क्लाइंट्स के लिए, आप सोशल कनेक्शंस के लिए सभी तरह के काम सरंजाम दे सकते। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे 14 ही मार्च को चांद ग्रहण भी हो जाएगा एंड सेम पोजीशन पर होगा आपके लिए, आपके 10th एंगल पर। सो 14 फरवरी के बाद आप एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट में न्यू इन्वेस्टमेंट मत करिए। ऐसी एक्साइटमेंट जो आपकी मत मार दे, ऐसी एक्साइटमेंट जिसमें आप मेंटली प्रेजेंट हैं वो कर लीजिए। लेकिन ऐसा आप गैर मामूली हैप्पी हैं, किसी को खुश करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी दोस्त को राजी करने के लिए, किसी शोहरत के हसूल के लिए, वो मुनासिब नहीं है। लूनर एक्लिप्स सीजन में इस तरह के फिट्स आया करते हैं अमूमी तौर पर, तो ये एक नेगेटिव इवेंट है। मैं चांद ग्रहण पर ज़्यादा लंबी बात नहीं करता। चांद ग्रहण पर एक मैंने तफसीली वीडियो अलग 25 मिनट की बनाकर वीडियो लोड कर दी है एंड वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा नीचे, आप एक नज़र उसे देख लीजिएगा एंड उससे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी। अब वो मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी। दैट इज द पिन इवेंट, दैट इज द पिंचिंग इवेंट इन दिस वीक जो आपको ट्रबल दे सकता है। मैं बहुत लंबी बात करने की बजाय टू द पॉइंट बात करता हूं। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको क्रिएटिव साइड पर ब्लॉक कर देगी। जो चीजें आप बहुत आसानी से शुरू से लेकर एंड तक सोच लिया करते थे, कैलकुलेट कर लिया करते थे, प्लान कर लिया करते थे, परफॉर्म भी कर लिया करते थे, अब उसमें 9 मार्च के बाद थोड़ी हर्डल आएंगी। आप थोड़ा सा सोचेंगे, फिर आपको पेन महसूस होगी, फिर आपको ब्लैंकनेस महसूस होगी एंड चीज़ों को रोक देंगे। अगर तो आप अपने काम में माहिर हैं, यू आर मास्टर ऑफ योर वर्क, तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपकी क्रिएटिव स्किल थोड़ी स्लो डाउन होगी, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसको इस तरह समझिए जैसे दिन में सूरज मुयस्सर हो एंड रोशनी फैली हुई हो, आप ही की आंखें सही सिमतों में सही तरह से देखती रहती हूँ कई 100 किलोमीटर। फिर ये आंखें सारा दिन ठीक रहती हैं, सूरज मौजूद रहता है, ठीक रहती। सूरज एक सर्टन एंगल पर चला जाता है जिसे हम गुरूब एंगल कहते हैं, वो गुरूब हो गया। ये आंखें ठीक हैं, खराब नहीं हुई, लेकिन इनके देखने का जो स्टैमिना एंड इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो कम पड़ जाती है। अगर हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट्स ना हो तो हमारी आंख उतना अच्छा नहीं देख पाती जितना डे टाइम में सनलाइट में देख पाती। तो इसका मतलब ये नहीं हमारी आंखें खराब हो गई, इसका मतलब ये है कि टाइम बिहेवियर की रिक्वायरमेंट थी कि वो फ्यूल जो आंखों की परफॉर्मेंस में मदद दे रहा था वो अब कुछ देर के लिए शट ऑफ है। हमें या तो आर्टिफिशियल फ्यूल का इंतजाम करना होगा या अगले दिन में सूरज तुलू होने का इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह आपके लिए ये जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, ऐसा नहीं आपका दिमाग खराब हो गया। इसका मतलब ये है कि इट इज अ टाइम टू रीथिंक, इट इज अ टाइम टू रीजनरेट योर इमोशंस, बट आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। एक प्रॉब्लम। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है? आपका एक्सप्रेशन लेवल जिससे लोग इंस्पायर हुआ करते थे, आपकी मेडिकल कम्युनिकेशन
जिसको लोग बड़े दिल से हजम कर लिया करते थे, अब वो भी थोड़ा स्लो डाउन होगा। आपको ज़्यादा मेहनत के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी जाकर लोग समझेंगे। तो मे बी इट इज पॉसिबल कि इन अ सिंगल मीटिंग डील फिनिश ना हो, इन अ सिंगल मीटिंग आप अपनी बात समझा ना सकें, तो उसके लिए दूसरी मीटिंग करें, या मीटिंग को लंबा करें, या होमवर्क, स्पेशल होमवर्क करके जाएं, जिससे आप सामने वाले को अच्छे अंदाज से अपने प्लान्स, अपनी डील्स, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर डन करवा सकें, फिनिश कर सकें। इससे एक और प्रॉब्लम भी आएगी, आपके वो पास्ट रिलेशन जो अनसक्सेसफुल हो गए थे ड्यू टू योर बिहेवियर, आपकी कोई फखरिया बातें, आपकी जो प्राउडफुल बातें थी, अब वो पॉजिटिवली आपकी तरफ दोबारा उठेंगे। इफ यू हैव एनी प्लान कि मैंने वो गलत किया था, तो आप उनको रिकंसीडर कर सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात हुई। आखिरी, अपने प्लान्स को डबल चेक कर लीजिए। आपके प्लान्स आखिरी मोमेंट पे बदल सकते हैं। अगर आपने डबल चेक किया होगा तो आप स्ट्रेंथ में होंगे कि मैंने यही करना है, अदरवाइज वो आखिरी मोमेंट पे, लास्ट मिनट पर, 11th आवर पर वो बदल सकते हैं। सो यू हैव टू केयरफुल इन योर प्लान्स विद सीरियस क्या कह सकते, इरादे, संजीदा इरादों के साथ आएंगे। ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन के इश्यूज हैं। एक प्लस पॉइंट भी है आपके लिए। एक और बात रहेगी, अपने वो काम जिनमें गैम्बलिंग फैक्टर हो, जिसमें ये जो अफवाह टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, कोई चीज़ सुन ली, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में होता है, जैसे प्रॉपर्टी सेक्टर में होता है, कोई चीज़ सुन ली कि अभी बहुत तेज़ी से तरक्की आने वाली है। इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट साइटेरियंस, इन दो सेक्टर्स में, ये स्पेकुलेशंस में एंड ये जो क्या नाम लेते हैं गैम्बलिंग टाइप की चीज़ें होती हैं, जैसे करके देखते हैं, लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता, उन दोनों चीज़ों में गैम्बलिंग, ये प्योर गैम्बलिंग नहीं, जुए की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो कुछ प्लान ऑफ एक्शंस होते हैं लेकिन पक्के नहीं होते, संजीदा नहीं होते, ऐसा ही फील होता है कि इसमें पैसा लगाने से वो कर रहा है, लेट्स सी क्या होता है। सो उन चीज़ों से बचें, गैम्बलिंग सेक्टर से, एंड ये जो अफवाह टाइप की चीज़ें आती हैं कि आजकल ये काम बहुत बूम पर है, तो इन दोनों में बिग इन्वेस्टमेंट से गुरेज करें। जो पैसे या जो मटीरियल साइड आपकी एक्स्ट्रा है, आपको उसके जाने का कोई गम नहीं होगा, वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कि जिससे आप अपना टारगेट सेट कर लें, जिससे आप अपने मिशंस को फुलफिल करें, उनसे जरा अवॉइड करें। जो लोग अपनी रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को संभाल जाएं, ना हेल्थ क्राइसिस आए, ना इन्वेस्टमेंट ट्रबल्स आए, ना रिलेशनशिप में कोई इशू आए, ना इरादों में तब्दीली आए, तो फाइन, दे आर ओके, दे आर स्ट्रॉन्ग साइटेरियंस। बट ऐसे साइटेरियंस जो खामखा जिगजैग चल रहे हैं, कभी इधर का सोच रहे हैं, कभी उधर का सोच रहे हैं, कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर पा रहे, हर चीज़ के मास्टर बने हुए हैं एंड फिनिश कोई चीज़ भी नहीं कर रहे, उन लोगों को अपने अंदर एक ठहराव पैदा करने के लिए सूरह शम्स जरूर पढ़नी चाहिए। जो साइटेरियन टाइम बिहेवियर के अनफ्रेंडली बिहेवियर की वजह से लॉसेज में चले जाएं, उन लोगों को भी सूरह शम्स जरूर पढ़नी चाहिए। उन्हें ब्लू सफायर भी जरूर पहनना चाहिए। ब्लू सफायर इज अ टाइप ऑफ अ बूस्टर जो आपके इस वक्त, इस महीने के 4 इवेंट्स को और फिर आने वाले इवेंट्स को भी कवर कर जाएगा। द फर्स्ट इवेंट जो कि इस वक्त नेगेटिव चल रहा है पिछले हफ्ते से, वीनस रेट्रोग्रेड है, दैट इज योर फीलिंग, दैट इज योर लव लाइफ, उसको कवर कर जाएगी रेमेडी मैं अभी दूंगा। मरकरी रेट्रोग्रेशन को कवर कर जाएगी आपकी रेमेडी। लूनर एक्लिप्स को रिकवर कर जाएगी आपकी रेमेडी। 28 तारीख को सोलर एक्लिप्स भी होगा, उसको भी कवर कर जाएगी। एंड आगे चल के जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, ये सिंगल रेमेडी ही इनफ होगी, दैट इज 5 टाइम सूरह शम्स in a day and 10 carat of blue sapphire, good quality या fine quality। blue sapphire जब भी पहने नेचुरल पहने, ये synthetic blue sapphires, lab created blue sapphires, ये आपके किसी काम नहीं आएंगे। और मार्केट में ज़्यादातर यही सेल हो रहे होते हैं सस्ते दामों, एंड लोग फील करते हैं कि ये असली हैं, वो असली नहीं होते, वो फैशन के काम आते हैं, ज्वेलरी के काम आते हैं, हीलिंग के काम नहीं आते। हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भुगते हैं, हमने बहरहाल फिर वो खुद ही अरेंजमेंट्स किए। बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर हमने साउथ अफ्रीका से मंगवाए, श्रीलंका से मंगवाए, कश्मीर से मंगवाए, और वो अच्छी एक कलेक्शन हमने अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी है। एंड रमज़ान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंट, 30% इज़ अ बिग डिस्काउंट इन ज्वेलरी इंडस्ट्री, इन जेम स्टोन्स, बहुत बड़ा डिस्काउंट है। बस साल में एक ही दफ़ा हम लोग भी ऑफर करते हैं। सो बहरहाल ये आपके पास अवेलेबल है। जिन लोगों ने रमज़ान के सीज़न को अपनी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैश करना है, तो इस वक्त स्टोन डिस्काउंटेड प्राइस पर भी हैं, अवेलेबल भी हैं, अवेलेबिलिटी वुसअत के साथ है, तो आप बाय कर सकते हैं। अब कुछ पॉजिटिव खबरें सुनाता हूं आपके लिए। सूरज 4th एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक सूरज का 4th एंगल पर होना आपको जिंदगी की आसाइशों से महजूज होने का मौका देगा। आप ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे आप सुख महसूस करेंगे।
आपके लिए मार्स 8th एंगल पर है। दिस इज वेरी गुड फॉर योर छठी हिस, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। This is very good for property investments in residential point of view, not in commercial point of view. आपके लिए जुपिटर 7th एंगल पर है, सो यू आर बिग एंड हाई कैंडिडेट ऑफ सम सडन गेन्स। अचानक बड़े फायदे विद लेस एफर्ट, स्मूथ एंड आपकी जो स्पीड ऑफ सक्सेस है उनका इंक्रीज होना। सैटर्न भी आपके 4th एंगल पर है सूरज के साथ, सो यू आर टू जीनियस नाउअडेज। आप लोगों की नीयतों को समझ सकते हैं, मिस्ट्रीज को रिवील कर सकते हैं एंड फाइनेंशियल साइड के जो कर्ज थे, जो प्रॉब्लम्स थी, जो डिलेज थे, उन्हें रिमूव कर सकते। सो थिंग्स आर इन अ वेरी गुड फॉर्म बाय द लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स, बट कुछ चीजें शॉर्ट टर्म प्लैनेट से थोड़ी इरिटेटिंग भी है। जो छोटी इरिटेशंस हैं उन्हें आप सूर्यशम्स एंड ब्लू सफायर से कवर कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते सूरज आपके 4th एंगल पर नहीं रहेगा, ये नए एंगल पर चला जाएगा। इसके नए एंगल पर जाने से आपकी ट्रेंड ऑफ थिंकिंग बदलेगी। किस सिमत में सोचना बेहतर रहेगा, किस सिमत में डिसीजन लेने बेहतर रहेंगे, वो अगले हफ्ते की वीडियो में बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। साइटेरियंस, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत, और इन दिनों तो दुआएं रद्द होने के चांसेस भी कम होते हैं। साइटेरियंस, उम्मीद है कि आपकी की हुई दुआएं हमें जरूर फैज़याब करेंगी। अगले हफ्ते तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।